नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज ये चल रही है और इस सीरीज में हम इस वीडियो में बात करेंगे धनु राशि यानी कि सैजिटेरियंस के लिए अप्रैल का पूरा महीना कैसा रहेगा। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, करियर, एजुकेशन, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे एंड ट्रांजिट्स को हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। जुपिटर ट्रांजिट करते के साथ ही राहु और जो बृहस्पति की युति बनेगी वो गुरु चांडाल योग का निर्माण कर देगी। अब आप लोगों के लिए वो कैसा रहेगा और धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग इस पूरे महीने में क्या खास उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो देखिए, अगर मैं ओवरऑल ट्रांजिट्स के हिसाब से बात करूं तो आपके लिए इस महीने में एक खुशखबरी तो ये है कि चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, हर एक तरीके से आप बहुत स्टेबिलिटी को मेंटेन करके चलेंगे। दूसरी बात, इस महीने के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं। आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, अब्रॉड ट्रैवलिंग के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। सेकंड हाउस जो दूसरा भाव होता है वो धन का भाव होता है, तो यानी कि वहाँ से आपको पैसा बहुत सारा आने वाला है। इस महीने के अंदर आपके फाइनेंसेस इंप्रूव करेंगे। दूसरी बात यह है कि तीसरे भाव में शनि का होना आपके कामकाज के प्रति जो एक मेहनत है, जो एक लगन है, उसको बढ़ाएगा। और काफ़ी हद तक क्योंकि पराक्रम भाव है तो वहाँ पर बैठ कर के जो सैटर्न है वो आपके काम करने के तरीके को भी और बेहतर करेंगे। वहाँ पर आप अपने स्किल्स पे पॉलिश करेंगे, आप लर्निंग एबिलिटीज़ को सुधारेंगे, जिसकी वजह से आपका कार्यक्षेत्र जो है वहाँ पर आपका एक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा आप देख पाएंगे। दूसरी बात, इस महीने के अंदर आप देखेंगे दैट अब्रॉड ट्रैवलिंग के प्लान्स बनते हुए नजर आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से यानी कि स्पिरिचुअलिज्म की दृष्टि से ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज जो लोग खास तौर पे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए ये महीना एक शांति, एक पीस, एक सेटिस्फैक्शन लेकर के आएगा। नाउ अप्रैल के महीने में देखिए, खास तौर पर अगर मैं बात करूं कि महीने का एंडिंग जो रहेगा वो काफ़ी हद तक लव रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। महीने का एंडिंग शादीशुदा जीवन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये महीना धनु राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं एक एक एस्पेक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कार्य क्षेत्र की, तो वर्किंग प्रोफाइल जो आपका रहेगा उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप खुद का कोई काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस और एनी सेटअप, उसके हिसाब से भी आफ्टर 14th ऑफ अप्रैल यू कैन स्टार्ट। 14 अप्रैल के बाद से आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जो प्लानिंग है वो किसी तीसरे या किसी बाहर वाले के साथ डिस्कस नहीं कीजिएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। लेकिन ओवरऑल आपका कार्यक्षेत्र, आपका काम करने का जो तरीका है वो इस अवधि में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए खास तौर पे इस महीने के एंडिंग तक आपको रिवॉर्ड पैक ज़रूर मिलेगा। देखिए, पूरे महीने में अगर हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट महीने का एंडिंग जो रहेगा ना वो आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। फाइनेंसेस में लाभ भी करवाएगा, इन रिटर्न काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के महीना अच्छा है। ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए, जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा रहेगा। और काफ़ी हद तक क्योंकि राहु पंचम भाव में और केतु एकादश भाव में है तो पैसा इस तरफ से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आ सकता है। इसके साथ साथ ही अगर मैं यहाँ पर पंचम भाव के देखिए स्वामी होकर के सप्तम भाव में मंगल की स्थिति जो बनती है वो नई नौकरी की तरफ इशारा करती है। तो अगर आप नई नौकरी पाना चाहते हैं एंड इन केस अगर आप विदेश ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने या जहाँ पर भी आप हैं, अगर आप ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिहाज से भी महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके लिए वित्तीय स्थिति की। तो देखिए, इस महीने के अंदर दूसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में शनिदेव उपस्थित हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे धन आने की जो एक प्रक्रिया है वो बहुत आसान हो जाएगी। एक जो आपके आने के जो अलग अलग रास्ते हैं वो बढ़ जाएंगे। सो इस महीने के अंदर आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ते हुए भी नज़र आएंगे, प्रोग्रेसिव भी नज़र आएंगे, साथ ही में पैसा भी आ रहा है। सो दोनों ही चीज़ें एक साथ में डेवलप होंगी। बृहस्पति क्योंकि देखिए धन का सूचक है और इस स्थिति के अंदर आप पैसा बचाने का प्रयास भी करेंगे और काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस महीने में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अपने एक्सपेंसेस को कम करने के बारे में सोचेंगे। जिन लोगों से आपने पैसा उधार लिया हुआ था वहाँ पर भी आपका कर्जा आप वापस कर सकते हैं।
जो लोग व्यवसाय करते हैं, खासतौर पे अपना सेटअप है, अपना खुद का काम करते हैं, उन लोगों के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल आप पैसे को बहुत ही एक बहुत सक्षम तरीके से अर्जित कर पाएंगे। तो सेकेंड हाफ आपके लिए इस महीने का बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखूं तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये महीना बहुत अच्छा है, और सैटर्न की प्लेसमेंट क्योंकि थर्ड हाउस में है, और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब शनि थर्ड हाउस पराक्रम भाव में आ जाते हैं तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, दृढ़ संकल्प लेकर के आते हैं, और एक ऐसा रियलाइजेशन लेकर के आते हैं जो कि आपके काम को करने में, आपके किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपकी मदद ज़रूर करता है। सो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपके लिए काफ़ी हद तक मेंटली भी आपको पीस में रखेगा, शांति में रखेगा। सो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो अनस्टेबिलिटी वाली स्थिति बनी हुई थी वो खत्म हो जाएगी इस अवधि में, क्योंकि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति है। तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि यहाँ से भी आपके लिए एक एनर्जी का प्रोवाइडर ये काम कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है। सो इन ऑल अभी तक कोई हेल्थ इशू चल भी रहा था तो वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। और अब अगर बात करी जाए रिलेशनशिप्स की, लव रिलेशनशिप्स या फिर मैरिज रिलेशनशिप्स, तो उसके लिहाज से 15 तारीख के बाद जो है आपके लिए लव एंड मैरिज में दोनों में ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी छोटी बातों के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स या इश्यूज उठ सकते हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप कोई रिश्ता मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं, सपोज इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, सो आफ्टर 15th इट विल बी अ गुड टाइम। अगर बात करी जाए, क्योंकि देखिए आपकी चंद्र राशि से अगर संबंध देखा जाए तो पंचम भाव में राहु रहेगा, जिसकी वजह से क्योंकि 5th हाउस रिलेशनशिप का हाउस भी माना जाता है, तो आप देखेंगे दैट इनिशियली थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लिए शॉर्ट टर्म मोमेंट्स ऐसे लेकर के ज़रूर आ सकते हैं, जिसमें कि आपस में कहा सुनी, आपस में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के बहस हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत संयमित होकर के चलेंगे तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म ही रहेंगी, लॉन्ग टर्म नहीं बनेंगी। सो यू जस्ट हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन द इनिशियल 15 days ऑफ दिस मंथ। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो इस महीने के अंदर आपके लिए खास तौर पे महीने का एंडिंग आपको कोई मांगलिक कार्य की पूर्णता दे सकता है, काफ़ी हद तक कोई मांगलिक कार्य होगा इस हफ्ते के इस महीने के अंदर। आप देखेंगे क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो भी एंडिंग में पंचम भाव में ही आ जाएंगे, तो ये अवधि बच्चों के लिहाज से भी बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी हद तक आप जो भी पारिवारिक स्तर पर अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो आप इस अवधि में ज़रूर ले सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। इस अवधि में कोई शुभ कार्य आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही रेनोवेशन या घर में जो सजावट का काम है वो भी होता हुआ नज़र आता है। सो इन ऑल अगर मैं परिवार की बात करूं तो उसके लिहाज से भी समय बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो देखिए अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो शिक्षा के नज़रिए से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की उपस्थिति पंचम भाव में आ जाती है, लेकिन गुरु चांडालियों का निर्माण भी करती है, तो डिस्ट्रैक्शंस तो रहेंगी, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस अवधि में आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं रिगार्डिंग योर स्टडीज़, या आप अगर हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी बाहर ट्रैवल करना इस समय पर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा जो लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सपोज़ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिहाज से भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचेगा। और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं एक छोटा सा उपाय आपको बताती हूँ। आप अपने आसपास मोर पंख रखना ज़रूर शुरू कीजिए। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके आसपास या उनके पिलो के नीचे आप मोर पंख रख दीजिए, सो दैट जब वो सोएं तो मोर पंख उनके नीचे रखा होना चाहिए। जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ आप मोर पंख लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये रहेगा ओवरऑल सैजिटेरियंस के लिए इस महीने का हाल। अब हम उपाय की बात करते हैं। तो देखिए आप लोगों को करना ये है, अगर फैमिली में इश्यूज़ हैं बहुत सारे, तो गुरुवार के दिन जो फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल हैं उनको आप अन्न का दान ज़रूर करें। इसके अलावा ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जो आप नियमित रूप से करने से आपके जो डेली इशू की प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म होंगी। साथ ही साथ में कोशिश ये कीजिएगा कि मंगलवार के दिन आप राहु और केतु के लिए यज्ञ ज़रूर करवाएं, कोई हवन ज़रूर करवाएं। और जैसे मैं अपनी हर वीडियो में यही कहती हूँ कि देखिए हवन तो अगर आप डेली रूटीन में अगर आप खुद भी कर सके तो बहुत अच्छा है। उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंत्रों
का ज्ञान होना आपको ज़रूरी है। जो बेसिक मंत्र होते हैं उससे आप खुद से आप जो अग्यारी है वो प्रज्वलित करें, आप दीपक जलाएं या जोत प्रज्वलित करें, उसके अंदर आप जो उपले के ऊपर होती है, और उसके बाद आप सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करके, क्योंकि देवी देवताओं की उपस्थिति होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनको आप निमंत्रण दे करके षोडोपचार से पूजन ज़रूर करें। अब षोडोपचार का मतलब होता है 16 तरह की विधि, जिसमें कि धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, और ये सभी चीज़ें हर किसी को पता होती हैं। तो षोडोपचार से आप इस विधि को अपना करके आप हवन ज़रूर करें, और कोशिश करें संकल्प लेकर के करें। आपका जो भी मन में अगर कोई मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए आप संकल्प जरूर लें, और उसके बाद आप हवन करें। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।